वो सामने खड़ी हुई थी। दुपट्टा इसके सर पर ढलका हुआ था। इसके बाल चुटिया से निकल निकल कर इसके हसीन चेहरे पर बिखर रहे थे। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं ये तक भूल गया कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। इस वक्त इसने अपनी आंखें उठाकर मुझे देखा। वो कौन थी? रास्ते पर आहिस्ता से चलते हुए जैसे ही मज़ार का गुंबद नजर आने लगा, मेरे कदमों में तेजी आ गई। मज़ार जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ था, जिसमें किसी बुजुर्ग की कब्र शरीफ थी तो मुख्तसर, मगर इसका अहाता बहुत बड़ा था, जो सुर्ख ईंटों से बना हुआ था। कुछ हिस्सा बिल्कुल कच्चा भी था, जिस पर कुछ खस्ता हाल कब्रें मौजूद थीं, जो न जाने किन की थीं। कुछ हिस्से पर जा बजा पुराने बरगद, पीपल और न जाने कौन कौन से कदीम दरख्त थे। मज़ार शरीफ हमारे इलाके के लोगों के मुताबिक किसी बहुत बड़े बुजुर्ग का था। इस मज़ार पर सुबह से रात तक लोगों का हजूम रहता था। बे औलाद जोड़े औलाद की मन्नतें मांगते, मन्नत जो कि अमूमन पूरी ही हो जाती थी तो चढ़ावे चढ़ाने वालों का तांता बन जाता। कोई अपनी बेटी की शादी की मन्नत मांगता तो शादी होने पर बाकायदा रूसी लिबास तक में दुल्हन मन्नत पूरी करने आती थी। मगर मज़ार अपनी जिस खसूसियात के लिए बेहद मशहूर था, वो आसेब ज़दा लोगों का इलाज था। दूर दूर से लोग अपने आसेब ज़दा बेटे बेटियों के इलाज के लिए मज़ार शरीफ आते और यहीं पड़ जाते और अपने मुकम्मल सेहतमंद मरीजों को लेकर वापस जाते। मज़ार के अहाते में मैंने बारहा अपनी आंखों से नौजवान आसेब ज़दा लड़के लड़कियों को इस तरह मुसलसल कलाबाजियाँ खाते देखा था जो कोई आम इंसान कर ही नहीं सकता था। मेरी वालदा के बकौल साहिब मज़ार आसेब ज़दा के ऊपर चढ़ी बदरूहों को इस तरह सजा देते थे कि वो बीमार को छोड़कर चली जाए। कभी शदीद तपती सी धूप में नंगे पाँव उल्टा यानी पाँव ऊपर करके हाथों के बल लड़के लड़कियां इस तरह तेजी से चलते थे कि कोई करतब दिखाने वाला चलता होगा। इनके साथ आने वाले शदीद परेशान चेहरे लिए एक तरफ बैठे ये तमाशे देखते। हम यानी मैं और मेरे कुछ दोस्त इस वक्त बिल्कुल नौजवान थे। हमारे लिए इन मनाजर में बेहद कशिश होती थी। अक्सर औकात कोई नौजवान आसेब ज़दा लड़का या लड़की मुसलसल तकरार करता सुनाई देता, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मेरे वालिद साहिब इन बातों के बेहद खिलाफ थे। वो मज़ार पर जाने, मन्नत मांगने और चढ़ावे चढ़ाने के सख्त खिलाफ थे। वो आसेब को भी नहीं मानते थे। ये सब सेहनी बीमारियों की इकसाम है। वो ये भी पसंद नहीं करते थे कि मैं या मेरी अम्मी कभी मज़ार पर जाएं, मगर मज़ार मेरे कॉलेज के ऐन रास्ते में पड़ता था। कॉलेज आते जाते इसके अहाते पर मंतर पढ़ना लाजमी बात थी और अहाते में आसेब ज़दा नौजवानों की ऐसी हरकत जो कोई बड़ा करतबबाज भी मुश्किल पाए, इनमें मेरी दिलचस्पी ज़ाहिरी बात थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आ रहा था तो इस पर मेरी नज़र पड़ी। वो मज़ार के बाहर अहाते से हटकर, जहाँ ईंटों का फर्श ख़त्म होकर कच्ची ज़मीन शुरू होती थी, बैठी हुई थी। गो के इसके सर पर दुपट्टा ओढ़कर अपनी इर्द गिर्द अच्छी तरह लपेटा हुआ था, मगर फिर भी खुद अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो बिल्कुल नौजवान लड़की है। इसने अपनी हथेलियां आपस में जोड़ी हुई थीं। चेहरे का ज़्यादा हिस्सा दुपट्टे में छुपा हुआ था, मगर जितना हिस्सा नज़र आ रहा था वो बेहद गोरा और खूबसूरत था। घर आकर मज़ार शरीफ और इस पर बैठी वो लड़की बिल्कुल जहन से निकल गई। मगर दूसरे दिन सुबह जब मैं कॉलेज जा रहा था तो अचानक मेरी नज़र इस पर पड़ी। वो इसी तरह मज़ार के अहाते में ज़मीन पर बैठी थी। इस मर्तबा इसका चेहरा पूरा खुला था। ओह मेरे खुदाया, इस कदर खूबसूरत चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था। मेरे कदम जैसे ज़मीन ने पकड़ लिए। मैं काफ़ी देर वहीं खड़ा रहा, मगर इसने आंखें उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा। कॉलेज से वापसी पर मज़ार के करीब आते हुए मेरी धड़कन तेज़ होने लगी। काश वो नजर आ जाए। मैंने दिल से दुआ की, मगर इस वक्त मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। आता तकरीबन खाली था। इक्का दुक्का मवाली टाइप लोग ईंटों के फर्श पर
दराज थे, मगर वो लड़की कहीं नहीं थी। मुझे मायूसी हुई। कुछ देर मेरी नज़रें इसको तलाश करती रहीं, फिर मैं घर चला आया। दूसरे दिन कॉलेज में छुट्टी थी। तीसरे दिन मैं जब कॉलेज जा रहा था तो मज़ार के करीब पहुंचकर मैंने अंदर झांका। अहाता बिल्कुल खाली था। मेरा दिल बैठ गया। तो क्या वो लड़की अपने किसी मरीज के साथ आई थी और अब वापस चली गई? मैंने सोचा। मुझ पर उदासी छा गई। इस दिन मेरा दिल पढ़ाई में भी नहीं लगा। वापस आते हुए मैंने मबहम सी उम्मीद पर मज़ार के अहाते में झांका और मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। वो सामने खड़ी हुई थी। दुपट्टा इसके सर पर ढलका हुआ था। इसके बाल चुटिया से निकल निकल कर इसके हसीन चेहरे पर बिखर रहे थे। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं ये तक भूल गया कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। इस वक्त इसने अपनी आंखें उठाकर मुझे देखा। उफ, इसकी आंखें गहरी स्याह मगर इस कदर उदास। शायद ये जिसके साथ आई है वो बहुत बीमार है, मैंने सोचा। जैसे कि मैंने शुरू में कहा, लोग दूर दूर से अपने मरीजों को लेकर इस मज़ार पर आते थे और जिनके लिए रोज़ाना आना जाना मुमकिन नहीं होता वो यहीं रह जाते। मज़ार के अक़ब मैदान में बेशुमार चारपाइयाँ मौजूद थीं जिन पर अमूमन उस तरह के लोग रातों को जैसा तैसा गुजारा करते थे और दिन भर मज़ार पर गुजारते। मज़ार पर रोज़ आकर होने वाले लंगर की वजह से खाने का भी मसला नहीं था। वो लड़की शायद किसी दूर के शहर से यहाँ आई थी, इसलिए 3-4 रोज़ से यहीं मुकीम थी। चंद लम्हे एक दूसरे को देखने के बाद हम दोनों ने आंखें हटा ली। मैं तेज़ तेज़ कदमों से घर की तरफ बढ़ने लगा। कदमों से ज़्यादा तेज़ी से मेरा दिल धड़क रहा था। ये लड़की, मुझे लगने लगा मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। इस रात मुझे नींद नहीं आई। दूसरे दिन मैं कॉलेज जाने के लिए वक्त से पहले तैयार होने लगा, मगर किस्मत से ऐसी बारिश की झड़ी लगी कि कॉलेज बंद हो गया। मैं तो शदीद बारिश में भी घर से निकल रहा था, मगर मेरे कमबख्त दोस्तों ने फ़ोन करके कॉलेज बंद होने की इत्तला कर दी और फ़ोन अटेंड भी वालिद साहब ने किया। तो इस वक्त तो घर से निकलने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। बारिश थी कि बंद होने का नाम नहीं ले रही थी और मेरा बुरा हाल था। कहीं ऐसा ना हो वो लड़की अपने घर वापस चली जाए, मैं कभी इसे न देख सकूं, इससे बात न कर सकूं। मेरा दिल डूबने लगता। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होगा, मुझे इससे बात करनी है। इसका पता हो सके तो फ़ोन नंबर लेना है। मैंने पक्का इरादा किया। शाम तक मेरा सब्र जवाब दे गया और मैं दबे पाँव घर से निकल आया। सुबह से तेज़ बारिश अब बूंदाबांदी में तब्दील हो गई थी, मगर तेज़ सर्दी और ठंडी हवाओं की वजह से सड़कें सुनसान पड़ी थीं। मैंने तेज़ कदमों से रास्ता अबूर किया। मज़ार तकरीबन अंधेरे में डूबा हुआ था। लाइट गई होने की वजह से गिनती के चंद चिराग जल रहे थे, वरना तो इस कदर चरागां होता था कि रात भी दिन महसूस होती थी। मैंने अंदर नज़र डाली। कच्ची ज़मीन बारिश के पानी की वजह से कीचड़ बनी हुई थी। सुर्ख ईंटों का फर्श दूर तक खाली पड़ा था। मेरा दिल बैठने लगा। एक उम्मीद के तौर पर मैं मज़ार के अक़ब की तरफ गया, जहाँ बड़े से मैदान में दूर से आने वाले लोगों के लिए चारपाइयाँ पड़ी हुई थीं। मैदान बिल्कुल खाली था। चारपाइयाँ दीवार से लग कर खड़ी कर दी गई थीं, हत्ता कि आज तो कोई मुजावर भी नज़र नहीं आ रहा था। मेरा दिल रोने को चाहने लगा। तो गोया वो चली गई, वो वापस चली गई। ना मैं इससे मिल सका, ना बात कर सका। रन से मेरा बुरा हाल था। मरे हुए कदमों से मैं मज़ार से निकलने लगा। मेरी नज़र मज़ार शरीफ की इमारत पर बड़ी मरकज़ी इमारत जिसमें कब्र शरीफ मौजूद थी। मेरे दिल में ख्वाहिश जागी, चलो आज फातिहा ही पढ़ लूँ। सीढ़ियाँ चढ़कर छोटा सा बरामदा खोल कर मैं मज़ार के अंदर दाखिल हुआ। वो बिल्कुल खाली पड़ा था। मैंने फातिहा के लिए हाथ उठा दिए और फातिहा पढ़कर चेहरे पर हाथ फेरा, तो जब मेरी नज़र अचानक ऊपर पड़ी, मज़ार के बीचों बीच कब्र के ऐन ऊपर छत के साथ, जी हाँ, छत के साथ वो लड़की उल्टी लटकी हुई थी। मेरे मुंह से इतनी खौफनाक चीख निकली, मेरा दिल फट जाएगा और मैं बेहोश हो जाऊंगा। इसके खुले बाल जैसे ज़मीन तक आ रहे हों। इसकी आंखें, जी हाँ, वही आंखें जो मुझसे इस दिन टकराई थी, जिससे मैं इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। आज ऐसे लग रहा था इन आंखों से खून निकल रहा हो। आज इसका हसीन चेहरा
बाकायदा किसी बदरूह का चेहरा था। इसके हाथ आपस में जुड़े थे, जैसे वो माफ़ी मांग रही हो। मैं पागलों की तरह चीखता बाहर भागा। जब बाहर निकला तो क्या देखता हूँ कि बहुत से लोग बाहर थे जो आपस में बातों में मसरूफ़ थे। सब ने एक लंबी चादर के साथ अपने आप को ढांप रखा था। मैं एकदम चौंका कि जब मैं आया था तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर अचानक इतने सारे बंदे। मैं हैरान भी था और खुश भी था। खुश इसलिए कि इतने सारे लोगों में मुझे कुछ नहीं होगा, मैं किसी से मदद ले लूँगा। और हैरान इसलिए जब मैं आया था तो यहाँ पर कोई बंदा नहीं था। कहीं ये बदरूहें तो नहीं? अपने आप से सवाल किया। अगर ऐसा हुआ तो आज मेरा बचना नामुमकिन है। मैंने हिम्मत दिखाई और मज़ार बरामदे से बाहर की तरफ जाने लगा। जब मैंने एक दो कदम उठाए तो सब मेरी तरफ मतवज्जा हुए और मेरी तरफ आने लगे। इन सब के चेहरों से चादर हटना शुरू हुई तो मैं देख के हैरान रह गया। ये बदरूहें ही थीं। मेरे मुंह से एक चीख निकली। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा जैसे अभी बाहर ही आ जाएगा। खौफनाक आंखें जैसे आग बरसा रही हों। हिम्मत दिखाई और फौरन मिज़ार की तरफ लपका, लेकिन जब अंदर देखा तो वो लड़की और बाहर सब बदरूहें। मैं अपने आप को कोसने लगा। आज मेरा बचना नामुमकिन था। खुदा से माफ़ी मांगने लगा। या अल्लाह, अगर मुझसे कभी कोई गलत काम हुआ हो तो मुझे माफ़ फरमा। मेरे आंसू निकल रहे थे। इतने में मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं एकदम चौंका। डरते डरते पीछे को गर्दन घुमाई तो क्या देखता हूँ, एक बुजुर्ग सफ़ेद लिबास में मलबूस, चेहरा ऐसे जैसे नौरानी हो, रोशनी की तरह चमक रहा था। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने हैरत से उनको देखा। बाबा, बाबा जी, आप कौन? मेरी आवाज़ जो निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इन्होंने मुझे ऊपर उठने का इशारा किया। मैं बामुश्किल खड़ा हो पा रहा था। मेरी टांगें कांप रही थी। मैं अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था। बुजुर्ग बाबा जी ने कहा, अल्लाह का जिक्र करो। मैं इतना डरा हुआ था। एक दफ़ा बाबा जी को देखता, एक दफ़ा इन बदरूहों को जो मेरी तरफ आ रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद की, ऊंची आवाज़ में पढ़ने लगा। जो जो मुझे आता था मैं पढ़ता रहा, और जब मैंने आंखें खोली तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और जिक्र जारी रखा और घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर पहुँचा और बेहोश हो गया। घर वाले बताते हैं कि मुझे तेज़ बुखार चढ़ गया था और मैं बहकी बहकी बातें करता था। न जाने कितने दिनों में जाकर मैं ठीक हो सका और मैंने दोबारा कॉलेज जाना शुरू किया। हाँ, मगर एक बात है, रास्ते से गुजरते हुए मैंने दोबारा कभी मज़ार की तरफ निगाह नहीं उठाई।